चीन की रिपोर्ट रहस्यमयी है तो अमेरिका की कोरोना से जंग भी बड़ी चौंकाने वाली है। अमेरिका में 10 से 15 दिन बाद कोरोना को लेकर ऐसे हालात होने जा रहे हैं जो आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खराब होंगे। इसके लक्षण खुद व्हाइट हाउस में ही दिखने लगे हैं। व्हाइट हाउस से ताजा अपडेट यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की निजी सहायिका कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके साथ ही व्हाइट हाउस में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 3 हो चुकी है। ये है अमेरिकी सोशल डिस्टेंसिंग। अमेरिका फिर खुलने जा रहा है और लोगों के बीच इस फासले को लेकर अमेरिका से एक बहुत डराने वाली रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट व्हाइट हाउस की इंटरनल रिपोर्ट है। इस बारे में गौर से सुनिए। रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि मई के अंत और जून की शुरुआत तक अमेरिका में कोरोना के रोज 2 लाख नए केस आएंगे। अभी अमेरिका में रोज 30,000 नए केस आ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में इस दौरान रोज 3,000 लोगों की जान जाएगी। अभी औसत 1750 लोगों की है। अमेरिका के आंकड़े सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हैं। अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है और इसकी वजह ये पार्क में बैठी भीड़ है। यहां घूम रहे लोग हैं जो यहां एक दूसरे से मिल रहे हैं। कोरोना का एक केस भी चेन रिएक्शन की तरह काम करेगा और फिर अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार सुपरसोनिक हो जाएगी। आगे और बताएं, उससे पहले न्यूयॉर्क से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूयॉर्क में 15 बच्चों को अस्पताल में एक साथ भर्ती किया गया है। उनमें एक बीमारी के लक्षण मिले हैं। सभी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और उनके शरीर में कई जगह सूजन है। इन बच्चों में सबसे कम उम्र का बच्चा 2 साल का है। अभी तक डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना के साथ ये क्या बीमारी है। पता चला है यूरोप में भी कई देशों में इस तरह के केस आए हैं और वो सभी आईसीयू में हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इसमें बच्चों को बुखार होता है, जिस्म में खुजली होती है, पेट में दर्द और उल्टी होती है। अमेरिका के ऊपर इस वक्त मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप लगातार राज्यों को खोलने का दबाव बना रहे हैं, जबकि व्हाइट हाउस के इंटरनल रिपोर्ट के जरिए वो जानते हैं कि अमेरिका में कोरोना को लेकर कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि अमेरिका में कोरोना के केस मिलियंस में यानी 10, 20 या 30 लाख तक पहुंच सकते हैं। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था। नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जब पीछे देखता हूं तो मेरा मानना था कि हम शटडाउन नहीं करने जा रहे और अब देखिए अमेरिका में 75,000, 80,000 या कहूं कि 1 लाख लोगों की मौत होने जा रही है। ये बहुत भयानक बात है। एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। ये तो चीन में ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन अगर हम इसे नहीं रोक पाते तो कम से कम 20 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख तक तादाद जाती। हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों को खो देते। मुमकिन है कि 22 लाख से भी ज्यादा। अमेरिका में कोरोना के 12 लाख केस हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच चुका है। रिकवरी बहुत धीरे है। 15% लोग ही अभी ठीक हुए हैं और इतना सब होने के बावजूद अमेरिका आधिकारिक तौर पर कभी बंद नहीं किया गया। सिर्फ कुछ राज्यों में ही पाबंदियां लगाई गई। अब नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में मई और जून में रोज 2 लाख तक नए केस आएंगे और मरने वालों की तादाद रोज 3,000 होगी। यह अनुमान अमेरिका में रीओपनिंग वाले दौर को देखकर किया गया है और यह आशंका अमेरिका के बहुत भयानक भविष्य की तरफ इशारा कर रही है। अमेरिका में इंडियाना, आयोवा, कैंसास, मिनीसोटा, नेब्रास्का, टेनेसी और टेक्सास सब जगह खोली जा रही हैं, जबकि इन सभी जगहों पर कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। अब देखिए न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर का क्या हाल है। यह इलाका फिर रोशन हो चुका है। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और अब पूरा खतरा है कि जो शहर अमेरिका में कोरोना का एपी सेंटर बना हुआ है उसकी हालत और खराब हो जाए। न्यूयॉर्क मस्त है, झूम रहा है, सड़कों पर नाच रहा है, चौराहों पर अपनी महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार की नुमाइश कर रहा है। लेकिन क्या वो व्हाइट हाउस की रिपोर्ट से अनजान है? नहीं। न्यूयॉर्क में कोरोना को लेकर वहां के गवर्नर का आत्मविश्वास कितना बिखरा हुआ है, खुद उनसे सुनिए। The truth is that nobody knows
सच ये है कि किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा है। या आखिर कैसे हो सकता है कि कोई ना जानता हो। हम बहुत ही आधुनिक देश हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इतने सारे एक्सपर्ट हैं। ये अमेरिका है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जब सब अनजान है तो मैं दुनिया के बेहतरीन विशेषज्ञों से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, पूरी दुनिया के। और आपको इस वक्त ये कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होने जा रहा है। अब ये बात पक्की हो चुकी है कि मई के बाद जून का भी महीना अमेरिका के लिए डू और डाई वाला होगा। और जो अभी तक अमेरिका में कोरोना का ट्रेंड है वो ये बताता है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। ये दोनों जगह इस वक्त अमेरिका में कोरोना के एपी सेंटर बने हुए हैं। न्यूयॉर्क में करीब 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि न्यू जर्सी में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन दोनों जगहों की मौत मिलाकर देखी जाए तो अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से आधी जान यहीं गई है। ऐसे में क्या न्यूयॉर्क जैसी जगह दोबारा खुलने के लिए तैयार कही जाएगी? Opening is more difficult. राज्य को बंद करने के बाद इसे दोबारा खोलना ज्यादा मुश्किल है। बंद करना आसान था। क्या मैं सही हूँ? देखिए, ऐसा ही है जैसे आप बेसमेंट में जाते हैं और वहां बड़ा सा पावर स्विच होता है, आप उसे बंद कर देते हैं और सब कुछ बंद हो जाता है, सभी बिजनेस, और फिर आप घर बैठ जाते हैं। ये एक तरह बिना सूझा बूझा फैसला था जो देश में बाकी जगह भी लागू हुआ। अब आप जब देखते हैं कि ये बहुत ही नाजुक हालात हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से कदम उठाने पड़ेंगे। You have to be more careful. अब देखिए वर्जीनिया के गवर्नर रॉल्फ नॉर्थम क्या सलाह दे रहे हैं। वो भी जानते हैं कि अगले 2 महीने अमेरिका में डू और डाई के होंगे, क्योंकि अब तक कुछ कंट्रोल में नहीं है। You'll still be safer at home. सच कहूं तो आप अब भी घर में ही रहकर सुरक्षित रहेंगे। ज्यादा भीड़भाड़ या मजमा लगाना बहुत ही बुरा ख्याल है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, चेहरे ढकने होंगे, लेकिन हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जो पहला फेस है उसके लिए बिजनेस के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी और ये सब कुछ सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ होगा। ज्यादा सफाई पर ध्यान देना होगा और सुरक्षित रहने के लिए संक्रमण हटाने का काम जारी रखना होगा। Promote workplace safety. न्यू जर्सी में कोरोना को काउंटर करने के लिए एंटीबॉडीज की टेस्टिंग तेज की जा रही है और इसके लिए कई वॉलंटियर सामने आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो न्यू जर्सी में कोरोना के खिलाफ इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं। मेडिकल स्टाफ के अलावा पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, इन विभागों से जुड़े लोग एंटीबॉडीज की टेस्टिंग के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका में सीनेट का काम भी शुरू हो गया है। यह अमेरिका की संसद कही जाएगी और सीनेट के सदस्य इस वक्त इस कार्यवाही को शुरू करने से खुश नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम कुछ करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें कम से कम इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मुझे लोगों की फिक्र है और ये बहुत ही लापरवाही वाली बात है जो अभी हो रही है। हाँ, मुझे आना था, लेकिन उन लोगों का ख्याल आता है जिन्हें घर में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन अब उन्हें बाहर आकर काम करना होगा। ये ऐसे वक्त हो रहा है जब हम लोगों को अमेरिका, पूरे अमेरिका के सामने एक मिसाल कायम करनी होगी। मार्च के बाद पहली बार सीनेट की ऐसी बैठक हुई है जिसमें 100 से ज्यादा सांसद आए हैं। हालांकि जिस इलाके में अमेरिका की यह इमारत बनी है वो कोरोना हॉटस्पॉट में आता है और यहाँ लोगों को अपने घर में रहने की हिदायत दी गई है। इसलिए अमेरिका की कोरोना वॉर बहुत ही कंफ्यूजन से भरी हुई है। कोरोना के आगे अमेरिका के फेल होने की 3 बहुत बड़ी वजह हैं। ट्रंप की सरकार ने कोरोना के खिलाफ कदम उठाने में देरी की, जबकि पहला केस 20 जनवरी को आ चुका था। ट्रंप की सरकार ने लॉकडाउन का आदेश नहीं दिया, उनका ध्यान अर्थव्यवस्था पर था। अमेरिका के राज्यों को व्हाइट हाउस से पूरी मदद नहीं मिली। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, अब उनकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया भर में जो कोशिश चल रही है उससे भी खुद को अलग कर दिया है। देखा जाए तो अमेरिका का पूरा फोकस इस वक्त रीओपनिंग पर है, जबकि अमेरिका में कोरोना की दूसरी सुनामी आनी तय है।